Hello everyone. Today, in the series of discussion about the diseases, we are present here with a new disease that is called as phenylketonuria. Phenylketonuria, that is also called as PKU. This word you have often listened in class 12th biology chapter principle and inheritance. Now, today we will discuss about this disease. Phenylketonuria, PKU. This is an autosomal recessive disorder. This is a autosomal recessive disorder in which the phenylalanine, it is a amino acid. Phenylalanine, it gets converted into tyrosine in a normal body. फिनाइलकेटोनेरिया ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है. इसमें होता क्या है कि एक एमिनो एसिड होता है फिनाइलानिन, इसको टैरोसिन में चेंज करने वाला जो एंजाइम होता है उसकी शॉर्टेज होती है. उसकी शॉर्टेज की वजह से क्या होता है, ये फिनाइलानिन होता है, ये हमारी बॉडी में कई जगह एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है. जब ये एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देता है तो ये फिनाइलानिन, जिसको कि हाइड्रोक्सिलेज में चेंज होना था, ये चेंज हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में. अगेन आई एम टेलिंग, फिनाइलानिन को टैरोसिन में चेंज होना था, जो इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था उसका यहाँ पे हो जाता है शॉर्टेज. उसकी वजह से फिनाइलानिन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है बॉडी में, जगह जगह ये इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है और फिनाइल और चेंज हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में. नाउ व्हाट हैपन, सबसे पहले किस ऑर्गन को डिफेक्ट करता है, इट अफेक्ट द ब्रेन. ब्रेन को अफेक्ट करने की वजह से, इसमें आपको पता है अगर ब्रेन डिफेक्ट हो रहा है देयर वुड बी मेंटल रिटार्डेशन होगा. स्पेशली ये बच्चों में देखा जाता है, बाय बर्थ डिजीज़ है ये. अगर ये पहले ही डायग्नोज्ड हो जाती बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी तो दिस कैन बी अवॉइडेड. ठीक. नाउ व्हाट हैपन इन PKU, इफ़ यू सी द चाइल्ड दैट इज सफरिंग फ्रॉम फिनाइलकेटोनुरिया, अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं जिसको कि फिनाइलकेटोनुरिया है, ये ऑफन बर्थ के बाद ही आप कह सकते हो कुछ ही दिन में आपको इसके जो सिम्टम्स हैं वो बच्चे में दिखने लग जाते हैं. तो इसके सिम्टम्स में देखेंगे कि जो द बेबी जो चाइल्ड होगा उसका जो फेस हेड होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, माउथ जो होगा स्लाइटली ओपन रहेगा, टंग जो होगी वो रोल्ड फरोड टंग रहेगी. फरोड मतलब होता है इसमें डिप्रेशन जैसा बना रहेगा. ऑफन जो माउथ होगा हमेशा ओपन रहेगा, सलाइवा हमेशा बाहर की तरफ निकलता रहता है. ऐसी डिजीज़ में आप इस तरह के कई सारे बच्चों को देखते रहते हैं. मेंटल रिटार्डेशन, आप लोग कहते हैं ना कुछ लोग एज ज़्यादा हो गई है लेकिन देन ऑल्सो देयर माइंड इज़ वर्किंग लाइक अ चाइल्ड, तो जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी स्लो डाउन होगा, मेटाबॉलिक स्टॉप होगा. बाकी क्या होगा, जो हैंड होगा, हाथ में जैसे आप लोग कहते हैं नॉर्मल क्रीजेज होते हैं, इस तरह के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके हाथों में बहुत ज़्यादा क्रीजेज बने होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइन बनी होती है. नाउ द थिंग अराइजेज, व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर फिनाइलकेटोनुरिया. तो सिंपल आई कैन से फिनाइलकेटोनुरिया का अभी तक कोई क्योर नहीं है. ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है. इसके लिए आप लोग हेल्दी रिच फूड खा सकते हैं जिसमें कि विटामिन B शामिल है. So I think you have understood the topic. Again I am telling what is phenylketonuria. It is also called as PKU, autosomal recessive disorder in which the phenylalanine, the enzyme that changes amino acid phenylalanine into tyrosine is not there. That converts phenylalanine into phenyl pyruvic acid, and due to accumulation of phenyl pyruvic acid, this